नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्या कहते हैं सितारे इस सप्ताह? कन्या राशि तथा कन्या लगन की बात करेंगे। कल 1 अगस्त है, 9 अगस्त तक की बात करेंगे। गज लक्ष्मी योग से आप लाभान्वित होने वाले हैं दोस्तों। इस सप्ताह कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी सफलता के चांसेस प्रबल रहेंगे। दोस्तों, इस सप्ताह के अंत में 10 तारीख से वैसे ही स्थितियां और भी सोने पे सुहागा वाली होने वाली हैं, क्योंकि 9 तारीख तक कोई परिवर्तन मैं नहीं देखता। हालांकि नक्षत्र अपना परिवर्तन करते रहते हैं, चंद्रमा घूमता रहता है, 2.25 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है। परंतु जो बड़ा परिवर्तन है, बुध मार्गी होंगे जो कि अभी वक्री चले आ रहे हैं, और उदय भी होंगे जो कि अस्त चले आ रहे हैं 10 तारीख के पश्चात। ये बेहतर फल देने वाले होंगे। आपका एक तो स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी, मित्रों का साथ मिलेगा, मित्रों के साथ पहले से बेहतर संबंध होंगे, घर परिवार में खुशी का माहौल होगा, आपकी इज्जत मान में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर कामकाज की रूपरेखा कहें तो बेहतर होगी। व्यापार, जी हाँ दोस्तों, बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए 10 तारीख के पश्चात ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। हालांकि इस सप्ताह के ये कुछ दिन 5, 6, 7 तारीख ये इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत बेहतर है, लाभकारी भी है, और कहीं ना कहीं आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ये दिन गज लक्ष्मी योग बनेगा 5, 6, 7 तारीख। तो विस्तार से जानते दोस्तों क्या कहते हैं सितारे। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो कल 1 और 2 तारीख चंद्रमा तुला राशि में, परंतु धन भाव में। जी हाँ दोस्तों, धन भाव का चंद्रमा 11वें भाव का मालिक, लक्ष्मी योग बनता है दोस्तों। तो धन आने के प्रबल योग बनते हैं, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, आपके एसेट्स बढ़ने के योग बनते हैं, पारिवारिक स्थितियां बेहतर रहेंगी, परिवार में मतभेद दूर होंगे, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग बनते हैं, मित्रों का साथ मिलेगा, कुटुंब के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा, संध्या समय डाइन आउट पर जाने का मन करेगा और मौका भी मिलेगा, अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का भोग करने का आपको मौका मिलेगा। कुल मिलाकर 1 और 2 तारीख धन की स्थिति बेहतर होगी। बैंकों से ऋण अगर चाहते हैं लेना तो ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। एफर्ट करें, थोड़ी सी मेहनत करें, आपको सफलता मिलने के चांसेस प्रबल हैं, क्योंकि ये चंद्रमा गुरु से भी दृष्ट है। गुरु धन के कारक होते हैं। आपकी कुंडली में तो गुरु वैसे भी बहुत ही उत्तम प्लैनेट है, क्योंकि सुख भाव के मालिक हैं। तो अगर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर किसी तरह के पशुपेश में है, किसी तरह की दुविधा में है, तो कल और परसों 2 दिन ये दुविधा का निराकरण हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कमीशन एजेंट इत्यादि हैं तो भी आपको सफलता के चांसेस प्रबल रहेंगे। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु शुक्र के साथ भी है, शुक्र से प्रभावित है। शुक्र प्यार मोहब्बत का कारक भी है, और यहाँ पर शुक्र भाग्य स्थान का मालिक भी है। कहीं ना कहीं किस्मत आपका साथ देगी। पारिवारिक गतिविधियां आपके अनुकूल चलेंगी। कहने का मतलब परिवार में आप खुश रहेंगे। कोई ना कोई शुभ समाचार, खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा दोस्तों वृश्चिक राशि का चंद्रमा यूँ तो नीच राशि का कहा जाता है, नीचगत हो जाता है, परंतु 3rd हाउस में चंद्रमा को विशेष बल मिलता है। यहाँ पर चंद्रमा बली होता है, इसलिए इस चंद्रमा के कारण आप कहीं ना कहीं पराक्रम से ओतप्रोत रहेंगे। यात्राओं के योग बनते हैं, साहसी रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, और जो आप ठान लेंगे वह उसे करने की पूरी हिम्मत भी रखेंगे। कहने का मतलब आप में हिम्मत की कमी नहीं होगी। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से, नातेदारों से, भाई बहनों से, अनुजों से आपका खास प्रेम बनेगा, या यूँ कहें उनकी मदद से आपको कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट मिल सकता, बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि का चंद्रमा 3 और 4 तारीख को बहुत बेहतर है। खासकर 4 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में व्यापार के लिए उत्तम है।
कम्युनिकेशन से कोई शुभ समाचार 4 तारीख को मिल सकता है। ये बहुत उत्तम दिन रहेगा। इस दिन शिव की आराधना करें तो बेहतर रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें, कम से कम 1 माला जाप करें तो बेहतर रहेगा। बुध को स्ट्रोंग करें। जी हाँ दोस्तों, बुध को शांत भी कर सकते हैं। डॉग्स को फीड करें 3 और 4 तारीख को, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको। और कहीं ना कहीं मछलियों को आटा खिलाएं, आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, ये भी आपको शुभ फलदायी रहेंगे। आपके कार्यों में आ रहे अवरोध दूर होंगे 3 और 4 तारीख व्यापार के लिए अदरवाइज बेहतर ही कही जा सकती हैं, क्योंकि 3 तारीख को अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में चंद्रमा, और शनि आपके 7वें भाव में, तो व्यापार के लिए बेहतर है। रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी 3 तारीख। 5, 6, 7 तारीख की बात करें जिसकी हमने चर्चा की, गज लक्ष्मी योग बनेगा। दोस्तों 5, 6 और 7 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इस सप्ताह मान सम्मान बढ़ने के योग और लाभ होने के योग बनते हैं। कोई भी कार्य जो अधूरा है या ऐसा कार्य जिसे आप कर नहीं पा रहे, जिसे करने में आपको किसी तरह की परेशानी होती है, उस कार्य को आप करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। कहने का मतलब दुर्गम से दुर्गम, मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आप इन दिनों में कर सकते हैं। आपका मान सम्मान सोसाइटी में बढ़ेगा। और 4th हाउस में चंद्रमा क्योंकि वैसे ही बली होता है, दिग्बली होता है, गुरु से दृष्ट है, गज केसरी योग भी बनता है। गुरु शुक्र के साथ है तो गज लक्ष्मी योग बन जाता है। तो लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी, धन आएगा, और ऊपर वाला जैसे कहते धन देगा अचानक से, क्योंकि मंगल से भी ये चंद्रमा दृष्ट रहेगा। इस चंद्रमा के ऊपर दोस्तों काफ़ी ग्रहों का प्रभाव है। मंगल की दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु की और शुक्र की 7वीं दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है। तो आप काफ़ी विचारवान रहेंगे, कई दिशाओं में आपका मन भटकेगा, उसको नियंत्रण में रखें। हलचल भरे दिन हैं, फोकस्ड रहिए, एक ही मुद्दे के ऊपर अडिग रहिए। अपने विचारों को जल्दी जल्दी से चेंज मत करें। अपनी योजनाओं को कहें तो जल्दी जल्दी चेंज मत करें। डू नॉट चेंज योर माइंड फ्रीक्वेंटली, नहीं तो ये स्थिति तनाव की पैदा कर दिया करता है ऐसा चंद्रमा। हालांकि चंद्रमा दिग्बली है और गुरु से दृष्ट है, गज केसरी गज लक्ष्मी योग, दो बड़े योगों का प्रभाव है। व्यापार के लिए समय उत्तम है क्योंकि शनि से दृष्ट है। शनि, जी हाँ दोस्तों, 5वें भाव के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य भी आपको साथ देंगे। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के प्रबल योग हैं। ट्रेडिंग करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा और रोमांटिक भी रहेंगे, रोमांस के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। अचानक से कोई सुखद समाचार मिलने के योग बनते 5, 6, 7 तारीख। 8, 9 तारीख की बात करें तो दोस्तों चंद्रमा मकर राशि में, मकर राशि का चंद्रमा दोस्तों 5वें भाव का त्रिकोण का चंद्रमा, लाभ स्थान का मालिक जब 5वें भाव में बैठे तो अचानक से लाभ के योग, लॉटरी के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट से आपको अभूतपूर्व सफलता मिलने के योग बनते हैं। खासकर 8 तारीख की बात करें, ये चंद्रमा अपने नक्षत्र में, श्रावण नक्षत्र में होगा। सूर्य और बुध से दृष्ट भी होगा। सूर्य के समक्ष जब भी चंद्रमा होता है तो पक्ष बली होता है, पूर्णिमा के आसपास के दिन होते हैं। तो 8 तारीख अपने नक्षत्र में सूर्य से दृष्ट चंद्रमा बहुत लाभकारी है। विदेशों से आपको सफलता मिले, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिले, सरकारी तंत्र की मदद मिले, मित्रों का साथ मिले, आपके रुके हुए कार्य गतिशील हों, लव लाइफ आपका बेहतर रहे, अचानक से विंडफॉल के योग बने। शेयर स्टॉक मार्केट में आपको महत्वपूर्ण सफलता मिलने के योग बनते हैं। राज दरबार से, शासन सत्ता से सम्मान मिलने के योग बनते हैं। व्यापार में आपकी वृद्धि निश्चित है। अपने ही नक्षत्र में 8 तारीख को चंद्रमा बहुत बली होगा क्योंकि एक तो सूर्य के समक्ष है और फुल मून है। तो कुल मिलाकर ये चंद्रमा आपको कई तरह के सुख देने वाला है। मानसिक सुख तो रहेगा, आप रोमांटिक भी रहेंगे कहीं ना कहीं। अपने पार्टनर के साथ आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। संतान को लेकर आप आश्वस्त रहेंगे। किसी तरह की दुविधा है संतान को लेकर, वह दूर होती है। 9 तारीख को ये चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा तो यात्राओं का मन करेगा।
यात्राओं से लाभ भी होगा अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं। 9 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है, मन बली रहेगा, लाभकारी दिन रहेगा। विदेशों से खास मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होने के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। लैंड के सेल परचेज के मामलात के ऊपर आपका फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं जमीन का सेल परचेज करने से आपको भारी भरकम लाभ हो सकता है, परंतु किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इस अवधि में अभी साइन ना करें, कम से कम 10 तारीख तक, जब तक बुध जिससे चंद्रमा दृष्ट रहेगा अस्त चले आ रहे हैं। 10 तारीख को जैसे ही बुध उदय होते हैं तो यू कैन एग्री इनटू रिटन एग्रीमेंट्स। किसी के साथ कोई वादा ना करें, कोई वायदा ना करें, बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर 8-9 तारीख बहुत ही हलचल भरे और सुखद रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको मिल सकती है। धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, कहीं ना कहीं सुखद परिणाम आपको मिल सकते हैं हायर एजुकेशन को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। कुल मिलाकर लॉटरी इत्यादि के योग बनते ही बनते हैं, क्योंकि 11वें भाव का मालिक चंद्रमा अपने भाव को 11वें भाव को देखता है, ये बहुत अच्छा है। विदेशों से लाभ के योग भी बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर ये था आपके लिए चंद्रमा का गोचर। चलते चलते आपके लिए लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स बता दें। अगर आप पहली बार आएँ तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाएं, यही आपसे गुजारिश है। दोस्तों, लक्की नंबर की बात करें तो लक्की नंबर आपके लिए इस सप्ताह रहेगा 4, 13 और 31। जेम स्टोन्स दोस्तों आपके लिए पन्ना बनता है, जो कि बुध का आपके राशिपति का स्टोन है। अगर बुध आपकी कुंडली में गुरु के साथ है, देवगुरु बृहस्पति के साथ है, तो आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर बताता आया हूँ। रेस्ट किसी भी स्थिति में पन्ना आपको जरूर धारण करना चाहिए। अगर बुध 9th हाउस में है या 12th हाउस में है तो भी आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। तो बुध की वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि मूंग, साबुत दाल, हरी सब्जियों का दान बुधवार के दिन करें, किसी गरीब को दे दें या मंदिर में दान करें। छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन कुछ ना कुछ दान जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके लिए बनता है दोस्तों डायमंड। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बहुत बेहतर स्टोन रहेगा आपके लिए। ओपेल भी आप धारण कर सकते हैं, ये शुक्र का स्टोन है। पन्ना और ओपेल, डायमंड के अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। भूलकर भी पुखराज रत्न धारण ना करें, क्योंकि पुखराज गुरु का स्टोन है और गुरु आपकी कुंडली में 7वें भाव के मालिक हैं। 7वां भाव मार्ग का स्थान होता है, तो इसका स्टोन वैसे भी 2 केंद्रों के मालिक हैं गुरु, तो केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है गुरु को, तो ये स्टोन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर गुरु आपके कमज़ोर हैं, गुरु नीच राशि के हैं, गुरु प्रभावित है राहु, केतु, शनि इत्यादि से, तो आपको गुरु की वस्तुओं का दान करना चाहिए, गुरु को शांत करना चाहिए। कुल मिलाकर आज इतना ही। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।